हे एवरीवन, यू आर वाचिंग करंटीवा वेब। आज के इस वीडियो में हम लोग एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ हिंदू लॉ, दैट इज रिलीजियस एंडाउमेंट्स पार्ट 2। लेट मी रिमाइंड यू ऑल अगेन दैट वी हैव आवर ऑफिशियल वेबसाइट नाउ। आप currentiva.in में जाएं और आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी दैट माइट बी यूजफुल टू यू। ऑल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो रिलीजियस एंडाउमेंट्स के पार्ट 1 में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेब्यूटर प्रॉपर्टी अलॉन्ग विद टू ऑफ दीज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स अंडर हिंदू लॉ। कमिंग टू द टॉपिक, आवर फर्स्ट टॉपिक इज डेब्यूटर प्रॉपर्टी। तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिसे डेडिकेट किया जाए फॉर अ रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस, उसे हम डेब्यूटर प्रॉपर्टी कहते हैं। डेब्यूटर, इसका लिटरल मतलब देखें तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी विच बिलोंग्स टू अ डाइटी, उसका मतलब होता है डेब्यूटर। नाउ डेब्यूटर प्रॉपर्टी के अंदर तो प्रॉपर्टी का डेडिकेशन एब्सोल्यूट और कंप्लीट होता है। तो इसका पोजेशन और मैनेजमेंट जब हम देखेंगे तो ये दो केसेस में बढ़ जाता है। फर्स्टली, इन द केस ऑफ देवस्थान और टेम्पल, तो जो मैनेजर होते हैं टेम्पल के कॉल्ड शिबायत, उनके हाथ में मैनेजमेंट चले जाता है प्रॉपर्टी का। पर अगर उसी को ही हम इन द केस ऑफ मठ देखें तो इसमें हेड ऑफ द मठ होते हैं महंत, उनके हाथ में प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट और पोजेशन चले जाता है। खास बात यह है कि प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट शिबायत के हाथ में जरूर चले जाता है, बट द प्रॉपर्टी वेस्ट इन द आइडल। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, मठ। एक बिल्डिंग या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स जिसमें हिंदू रिलीजियस मेंडिकेंट्स रहते हैं अंडर अ सुपीरियर, उसे हम मठ कहते हैं। अब उस सुपीरियर को क्या कहते हैं? महंत। तो मठ एक हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है प्रिसाइडेड ओवर बाय अ पर्सन। तो इस पर्सन का जो ऑफिस है उसका सक्सेशन डिसाइड किया जाता है दो चीजों के मुताबिक। पहला, या तो विद द डायरेक्शन ऑफ फाउंडर ऑफ इंस्टीट्यूशन, या दूसरा रेगुलेटेड बाय यूजेजेस। अब जो पर्सन इसको प्रिसाइड करता है उसके दो इंपॉर्टेंट काम आ जाते हैं। पहला, उस पर्सन की ड्यूटी बन जाती है कि वो अपने आप को इन कामों में इंगेज करे जिसमें वो इम्पार्ट करेगा रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रेंडरिंग स्पिरिचुअल सर्विसेज। और दूसरा, जो एक्सरसाइज करता है या क्लेम करता है टू एक्सरसाइज स्पिरिचुअल हेडशिप ओवर अ बॉडी ऑफ डिसिपल्स, जिसमें कि रिलीजियस वर्शिप जो प्लेसेस होती हैं वो भी इंक्लूडेड है। कमिंग टू द पोजिशन ऑफ मठ, कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मठ की प्रॉपर्टी जो होती है उसके मैनेजर को हम कहते हैं महंत। ही इज ऑल्सो द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। सेकेंड पॉइंट, महंत नॉर्मली सन्यासी या ब्रह्मचारी होते हैं, बट कुछ जगहों में दे आर अलाउड टू मैरी। थर्ड पॉइंट, एक फीमेल हिंदू भी महंत बन सकती हैं, बट शी इज कंसिडर्ड इनकम्पिटेंट टू परफॉर्म स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस रिचुअल्स और एक्ट्स। दो पॉइंट्स पहले हमने डिस्कस किया, ही इज द मैनेजर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, दैट इज महंत। एक और पॉइंट आ जाता है, द परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस एक्ट्स, वर्शिपिंग ऑफ आइडल्स, एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेडिशनल रिलीजियस एक्टिविटीज, ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिम्मेदारियां हैं महंत की। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब जो इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टीज है, ऑल ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द इंस्टीट्यूशन वेस्ट इन हिम, और उन प्रॉपर्टीज को वो रखते हैं एज अ ट्रस्टी। अब एज अ महंत उनके पास कुछ पावर्स भी होते हैं। ही हैज द पावर ऑफ एलियनेशन ओवर डेब्यूटर प्रॉपर्टी। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड इज अ केस लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में ये एक्सप्लेन किया था कि एक मठ इंस्टीट्यूशनल सैंक्टम होता है प्रिसाइडेड ओवर बाय अ सुपीरियर, जो दो चीजों को एक साथ कंबाइन करके अपने आप में डुअल ऑफिस परफॉर्म करता है। फर्स्ट इज बीइंग द रिलीजियस और स्पिरिचुअल हेड ऑफ द पर्टिकुलर कल्ट और रिलीजियस फ्रेटर्निटी, और साथ ही में वो एक्ट करते हैं एज अ मैनेजर ऑफ द सेक्युलर प्रॉपर्टीज ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मठ। इस केस लॉ का नाम था कृष्ण सिंह वर्सेस मथुरा अहीर का केस। नाउ टॉकिंग अबाउट द टर्मिनेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ महंत, तो इन चार सर्कमस्टांसेस में द महंत पोस्ट गेट्स एक्सटिंक्ट। पहला, डेथ हो जाती है महंत की। दूसरा, वेवर ऑफ द पोस्ट ऑफ महंत। तीसरा, ऑन डेवलपिंग सम इनकेपेबिलिटी। और चौथा, मठ का मिसमैनेजमेंट या इमोरल लाइफ। तो इन चार चीजों में महंत की पोस्ट को टर्मिनेट किया जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, शिबेत और शिबायत। सी, आई हैव अ प्रोनाउंसिएशन इशू, तो हो सकता है वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन कुछ गड़बड़ाया हुआ हो, बट आई अश्योर यू कि एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है। मूविंग फॉरवर्ड विद द टॉपिक, तो टेम्पल की जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं उसके एडमिनिस्ट्रेटर को शिबेत कहा जाता है।
ही इज इन द पोजिशन ऑफ ट्रस्टी। अब सर्विस ऑफ द टेम्पल या उनकी ड्यूटीज की बात करें तो उनकी पोजिशन is that of the holder of an office of dignity. Now, Shibetship involves two ideas. The first is ministrant of the deity. Ministrant का मतलब एक ऐसा पर्सन जिसे ऑथराइज किया जाता है टू कंडक्ट रिलीजियस वर्शिप्स। तो टू आइडियाज जो हैं उनमें पहला है द मिनिस्ट्रेंट ऑफ द डाइटी एंड सेकेंड इट्स मैनेजर। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये एक ऐसा ऑफिस है जिसमें कुछ राइट्स भी अटैच्ड हैं। अब शिबेत के पास कोई लीगल प्रॉपर्टी नहीं रहती है इन द डेप्यूटर। सारी प्रॉपर्टी जो है दैट वेस्ट इन द आइडल। शिबेत को सिर्फ इंटाइटल किया जाता है टू द कस्टडी। तो जो आइडल है और उनकी प्रॉपर्टी है उसकी कस्टडी जाती है शिबेत के हाथों में। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, कोई भी ऑफरिंग्स की जाती है टू एन आइडल तो वो बिलोंग करती है फर्स्ट टू द टेम्पल जहाँ पे ऑफरिंग्स परमानेंट कैरेक्टर की होती है, और सेकेंड टू शिबेत जहाँ पे ऑफरिंग्स पेरिशेबल कैरेक्टर की होती है। नाउ कमिंग टू द पोजिशन ऑफ शिबेत, शिबेत इज बाउंड टू डू वॉट एवर जो कि नेसेसरी है फॉर द बेनिफिट और फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द डेब्यूटर प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए कि खर्चा ज़्यादा आ रहा है फॉर द रिलीजियस वर्शिप, या टेम्पल में कुछ रिपेयरमेंट्स हैं या कुछ अदर पोजेशंस ऑफ द आइडल्स हैं, या कोई और मसला है जिसमें खर्चे आ रहे हों, तो ही मे इवन इनकर डेट्स फॉर प्रॉपर एक्सपेंसेस और फॉर कीपिंग अप विद द रिलीजियस वर्शिप। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, एज अ ट्रस्टी वो डेब्यूटर प्रॉपर्टी की कोई भी पार्ट को खरीद नहीं सकते इवन इफ ही पेज अ गुड प्राइस फॉर इट। अब फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि मान लीजिए प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट में अगर वो अपनी जेब से कुछ खर्च करते हैं तो उन्हें प्रॉपर्टी टेम्पल की प्रॉपर्टी से खर्च मिलना जायज है, मतलब ही इज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी। फिफ्थ आ जाता है कि शिबेत के पास पावर ऑफ एलियनेशन ओवर डेब्यूटर प्रॉपर्टी होता है। कमिंग टू द डेवोल्यूशन ऑफ द ऑफिस ऑफ शिबेत, तो शिबेत के ऑफिस की जब सक्सेशन की बात करते हैं हम तो ये गवर्न किया जाता है एक चीज के मुताबिक, बाय द टर्म्स ऑफ द डीड और विल बाय विच इट इज क्रिएटेड। अब मान लो कि डीड या विल नहीं है और इन द एब्सेंस ऑफ सच कस्टम तो राइट ऑफ सक्सेशन पास किया जाता है टू द फाउंडर एंड हिज हेयर्स, ताकि ये अश्योर कर लिया जाए कि जो कोई भी अपॉइंट हो रहा है एज अ शिबेत ही इज फिट टू परफॉर्म द राइट्स। अब सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि जब किसी फाउंडर के पास शिबेतशिप का सक्सेशन जाता है तो वो कोई भी लाइन ऑफ सक्सेशन ऐसी क्रिएट नहीं कर सकते जो कि इनकंसिस्टेंट हो विद द जनरल लॉ। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्या शिबेत अपनी सक्सेसर को नॉमिनेट कर सकता है थ्रू अ विल? तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिसीजंस है। बॉम्बे हाईकोर्ट के मुताबिक हाँ, शिबेत नॉमिनेट कर सकता है एक सक्सेसर बाय अ विल, लेकिन वहीं पे हाई कोर्ट्स ऑफ कैलकाटा और इलाहाबाद के मुताबिक शिबेत कैन नॉट नॉमिनेट हिज सक्सेसर बाय विल। अब फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि जब शिबेत का ऑफिस एक से ज्यादा लोगों के हाथों में चले जाता है तब वो पार्टीज अपने आप ही अरेंज कर लें कि किस सीक्वेंस में या किस ऑर्डर में वो अपने फंक्शंस एग्जीक्यूट करेंगे। फिफ्थ पॉइंट यही कहता है कि अब जब पार्टीज ज्यादा हो गई हैं, शिबेत का ऑफिस एक से ज्यादा लोगों के हाथों में है, तो किसी के पास राइट टू रिसीव ऑफरिंग रहेगा और किसी के पास राइट टू वर्शिप रहेगा। अब इसके कॉन्फ्लिक्ट में अगर कोई पर्सन चाहे तो वो स्यू कर सकते हैं फॉर अ डिविजन ऑफ द सेम, मतलब राइट टू रिसीव ऑफरिंग और राइट टू वर्शिप के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में कोई एक पर्सन जाकर स्यू कर सकते हैं फॉर अ डिवीजन ऑफ राइट इन द सेम मैनर जिस तरीके से एक जॉइंट हिंदू फैमिली स्यू करती है फॉर अ पार्टीशन। अब सिक्स पॉइंट ये कहता है कि कभी कभी शिबेत का ऑफिस डज नॉट कैरी द राइट टू रिसीव ऑफरिंग्स, तो ऐसे मसले पे देर कैन बी नो स्यूड लेट फॉर अ डिविजन ऑफ द राइट, और इसी वजह से शिबेत के ऑफिस में जितने भी पार्टीज हैं दे मस्ट मैनेज प्रॉपर्टी जॉइंटली। अब लास्ट पॉइंट ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक एक हिंदू फीमेल भी एंटाइटल्ड है टू सक्सीड टू द रिलीजियस ऑफिस ऑफ द शिबेतशिप। कमिंग टू द कंक्लूजन, एट लास्ट एंडाउमेंट्स ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसे डेडिकेट किया जाता है एज अ गिफ्ट और इसे कंसिडर किया जाता है एज द इंडिस्पेंसिबल ड्यूटी ऑफ अ हिंदू फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस, पायस एंड चैरिटेबल एक्टिविटी। जो प्रॉपर्टीज डेडिकेट की जाती है फॉर रिलीजियस रीजंस, ऑल्सो नोन एज डेब्यूटर प्रॉपर्टी, वो कम्प्लीटली डायटी की होती है जहाँ पे डेडिकेशन एब्सोल्यूट और कंप्लीट होता है। इसी वजह से इन प्रॉपर्टीज का पोजेशन और मैनेजमेंट
जाता है किसके हाथों पे? इन द केस ऑफ देवस्थाना और टेम्पल ये जाता है मैनेजर ऑफ द टेम्पल कॉल्ड शिबेत के हाथों में, और इन द केस ऑफ मठ तब हेड ऑफ द मठ कॉल्ड महंत के हाथों में प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट चले जाता है। So that's the end of our video. If you liked our video, hit that thumbs up, subscribe to our channel and press the bell icon to stay updated for more of such videos.